Hey travel freaks, what are you waiting for? The video is here, travel conversation and that too the native one. बहुत हो गए सिंपल इंग्लिश, अब थोड़ा सा idioms में बात कर लेते हैं, okay? Whenever I am done with my work, I am like, okay, let's backpack and just set off to, some place and travel and experience the world. So coming back to the agenda, that is making you learn these amazing phrases, okay? इस वीडियो में हम ट्रैवल कॉन्वर्सेशन देखेंगे और फिर आपको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना है, राइट? आप जो फ्रेजेस सीखेंगे उसको आप बोल के देखिएगा, फिर आपके मुंह पे तभी आएगा वो, राइट? सो व्हाई टू मेक यू वेट, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द पर्सन वन. द पर्सन वन आस्क्स, हैव यू बीन एनीवेयर एक्साइटिंग रिसेंटली? हैव यू बीन एनीवेयर एक्साइटिंग रिसेंटली और लेटली, आप दोनों यूज कर सकते हैं, रिसेंटली और लेटली. You have been bitten by the travel bug. Now ये बहुत इंटरेस्टिंग फेज है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है. जब आपको बोलना है कि आपको किसी चीज का भूत सवार है, राइट? तो आप बोलते हो bitten by something. So आपको ट्रैवल का भूत चढ़ा है तो आप बोलोगे you have been bitten by travel bug. So you look like तुम्हें ट्रैवल का भूत चढ़ा है, राइट? तो पर्सन टू जवाब देते हैं कि ओ एब्सोल्युटली, आई जस्ट गॉट बैक फ्रॉम अ व्हर्लविंड ट्रिप टू यूरोप. अभी अभी जस्ट मैं वापस आया हूँ व्हर्लविंड ट्रिप से टू यूरोप. व्हर्लविंड का मतलब होता है बहुत फास्ट पेस, राइट? उन्होंने डिसाइड नहीं किया था पर जल्दी जल्दी सारा हो गया, तो अभी जल्दी जल्दी उन्होंने निपटा के आए हैं यूरोप का ट्रिप. एंड वन मोर थिंग, दिस इज नॉट यूरोप, यू विल से यूरोप. ट्राई टू से विथ मी, ट्राई टू प्रोनाउंस यूरोप. एंड इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. ये ऐसा था कि मेरे सपने सच होने जैसा था कि आई हैड अ ट्रिप टू यूरोप. तो यहाँ पे आपने दो फ्रेजेस सीखे. बिटन बाय समथिंग, बिटन बाय ट्रैवल बग, मतलब यहाँ पे ट्रैवल का भूत चढ़ा है, राइट? सेकेंड, व्हर्लविंड ट्रिप, इसका मतलब होता है कि बहुत फास्ट ट्रिप, एकदम जल्दी से हो गया, राइट? नाउ पर्सन वन सेज, वाओ दैट्स ऑसम, डिड यू मैनेज टू विजिट ऑल द प्लेसेस यू हैड ऑन योर बकेट लिस्ट? क्या तुम सारे प्लेसेस जो तुमने चाहा था, जो तुम्हारे बकेट लिस्ट में था कि हाँ यहाँ यहाँ विजिट करना है, क्या तुम वो सारा विजिट कर पाए? डिड यू मैनेज टू विजिट ऑल दोज प्लेसेस? ये जो आप फ्रेज देख रहे हैं बकेट लिस्ट, इसका मतलब होता है कि आप इस दुनिया को छोड़ने से पहले, बिफोर यू लीव दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, आप क्या क्या करना चाहते हैं, राइट? वो आपका बकेट लिस्ट है. नाउ पर्सन टू सेज, ऑलमोस्ट आई टिक्ड ऑफ मोस्ट ऑफ देम, but there were a few cities I had to leave for next time. वैसे तो मैंने बहुत सारे ऐसे टिक टिक कर लिया, ये फ्रेज बहुत अच्छा लगता है मुझे. I almost, I ticked off most of them, मतलब बहुत सारी चीजें बकेट लिस्ट जो था, बहुत सारा मैंने टिक कर लिया, मतलब मैं वो कर पाई. I ticked off most of them. And few cities थे I had to leave for the next trip maybe or the next time. तो यहाँ पे आपने दो फ्रेज सीखा, बकेट लिस्ट एंड आई टिक्ड ऑफ. जब भी आपको बोलना हो कि मैंने सारा कर लिया है, सपोज आपका एजेंडा है आज का कि ये करना है, तो आप बोलो यस आई हैव टिक्ड ऑफ, maybe 3 or 4 or maybe all of them. तो टिक ऑफ का वर्ड, इस वर्ड का यूज कीजिए आप टिक ऑफ का, ये आपको बहुत ही अच्छा साउंड करवाएगा. नाउ द पर्सन वन सेज, हाहा ट्रू, विच प्लेसेस डिड यू एंड अप विजिटिंग? तो कौन कौन से प्लेसेस थे जो आप विजिट कर पाए? विच प्लेसेस डिड यू एंड अप विजिटिंग, राइट? एंड अप एक बहुत ही अच्छा फ्रेज है जो हम यूज करते हैं कि क्या क्या आप लास्ट में एक्चुअली में कर पाए, राइट? विच प्लेसेस डिड यू एंड अप विजिटिंग, मतलब आपने सोचा कि ये विजिट करना है, पर एक्चुअली में आखिरी में आपने क्या क्या विजिट किया. ओके, तो आप बोलोगे विच प्लेसेस डिड यू एंड अप विजिटिंग. ओके, तो ये फ्रेज याद रखिएगा. नाउ नेक्स्ट, पर्सन टू, well, we started off in Paris and then we made our way to Rome and wrapped up the trip in Barcelona. It was a roller coaster ride but worth every penny. Trust me, ये जो लाइन है वो इतना ब्यूटीफुल है. There are so many beautiful lines to actually use, right? तो अगर मैं बोलूं तो देखो इन्होंने क्या बोला, हमने पेरिस से स्टार्ट किया. स्टार्टेड फ्रॉम नहीं, स्टार्टेड ऑफ इन पेरिस. ओके, स्टार्ट ऑफ समथिंग मतलब शुरुआत करना, स्टार्ट ऑफ OFF. नाउ वी मेड आवर वे टू रोम, फिर हम वहां गए. तो उन्होंने बोला कि वी मेड आवर वे, राइट? हमने स्टार्ट ऑफ किया पेरिस से, देन वी मेड आवर वे टू रोम, उसके बाद हम पेरिस गए एंड देन वी रैप्ड अप द ट्रिप इन बार्सिलोना. फिर हमने जो ट्रिप है वो एंड नहीं किया, हमने रैप अप किया. सी द वर्ड यूसेज, हमने रैप अप कर दिया ट्रिप कहाँ पे?
बार्सिलोना में, राइट। एंड देन इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड। रोलर कोस्टर आपने झूला देखा होगा, स्विंग, वो वैसा ही है कि बहुत ही मजेदार राइड थी जो भी हमारा ट्रैवल था। एंड देन इट वाज वर्थ एवरी पेनी। वर्थ एवरी पेनी का मतलब है कि एक एक रुपए जो हमने खर्च किया वो बिल्कुल ही उसके लायक था, ये जो ट्रिप था, राइट। इट वाज वर्थ एवरी पेनी। तो अब देखो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे इन तीनों जो फ्रेजेस है उसका। आप एक ट्रिप रैंडम इंडिया में डिसाइड करो या कहीं भी आप डिसाइड करते हैं, राइट। फिर आप सोचो कि अच्छा मैं यहाँ गई फिर मैंने यहाँ पे अपना ट्रिप एंड कर दिया। तो आप फिर ये बोलो कि वी स्टार्टेड ऑफ इन पेरिस एंड देन वी मेड आवर वे टू सम अदर प्लेस एंड देन वी रैप्ड अप इन द लास्ट प्लेस यू विजिटेड। तो इस तरीके से आप बोलो और प्रैक्टिस करो एंड देन आप देखोगे कि आप बहुत ही अच्छा साउंड करोगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फ्रेजेस की तरफ। फिर पर्सन वन बोलता है कि साउंड्स लाइक यू हैड द टाइम ऑफ योर लाइफ, मतलब आपने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। सपोज एक और एग्जांपल देती हूँ, आई हैड द टाइम ऑफ माई लाइफ व्हेन आई विजिटेड माई नानीज होम, राइट, माई ग्रैंडमाज होम। तो मतलब जब मैंने अपने ग्रैंडमा का होम विजिट किया, आई हैड द टाइम ऑफ माई लाइफ, मतलब मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। ओके, डिड यू फेस एनी हिकअप्स अलोंग द वे। अब देखो ये कितना अच्छा है कि डिड यू फेस एनी हिकअप्स। हिकअप मतलब हिचकी होता है, बट हाउ ब्यूटीफुली दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड हियर, राइट, कि आपको कोई मुश्किल तो नहीं हुई, राइट। हिकअप होता है तो हम रुकावट है, राइट, जब हमें हिचकी आती है तो हम रुकावट है हमारे माउथ के लिए, हम बोल नहीं पाते या हम बाधा है हमारे लिए, राइट। तो ये बोल रहा है कोई हर्डल्स का सामना तो नहीं करना पड़ा। तो उन्होंने ब्यूटीफुली बोला है, डिड यू फेस एनी हिकअप्स अलोंग द वे। रास्ते में कोई हिकअप्स तो फेस नहीं करना पड़ा, लाइक हर्डल्स, मुश्किलें, राइट। सो पर्सन टू सेज ओ अ फ्यू माइनर वंस, मतलब छोटे छोटे, फ्यू माइनर वंस। ओके, लाइक मिसिंग अ ट्रेन और टू, एक या दो ट्रेन हमने मिस कर दिया, लाइक मिसिंग अ ट्रेन और टू, बट नथिंग मेजर, कोई ऐसा बड़ा लाइक हिकअप नहीं हुआ हमारे ट्रिप में, राइट। यू नो व्हाट दे से, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमनेड्स। ये बहुत अच्छा लगता है कि लाइफ आपको अगर कुछ प्रॉब्लम्स देती है तो उसको आपको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है, राइट। लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमनेड। ओके, सो ये आपके लिए एक लर्निंग भी है और बेसिकली हम सबके लिए लर्निंग है कि जब मुश्किलें आए तो उसका डटकर सामना करना चाहिए विद अ स्माइलिंग फेस, राइट। So beautifully this phrase has been used here, like a few minor ones, not any major hurdles or hiccups. As they say कि ऐसा कहा जाता है कि when you are given lemon make lemonade, when the life gives you lemon make lemonade. तो फिर पर्सन वन इज प्रेजिंग कि दैट्स द स्पिरिट, ये हुई ना बात, ऐसे ही होना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट मेकिंग द बेस्ट ऑफ एवरी सिचुएशन। डिड यू हैव एनी मेमोरेबल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग योर ट्रिप। तो वो बोल रहा है कि ऐसे ही करना चाहिए, बहुत बढ़िया, दैट्स द स्पिरिट। एंड इट्स ऑल अबाउट मेकिंग द बेस्ट ऑफ एवरी सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन आए, आपको आउटकम आपके हाथ में होता है, इट इज इन योर हैंड्स कि आपको आउटकम कैसा चाहिए, राइट। लेमन है तो उसका लेमिनेट बनाकर दिखाओ, राइट। नाउ डिड यू हैव एनी मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग योर ट्रिप। कोई ऐसी यादगार मेमोरी रही है क्या, ही इज आस्किंग, ओके, ही और शी। सो पर्सन टू सेज यस, बहुत सारे। तो हम बोलते टू मेनी, बट ही सेज या प्लेंटी। तो आप टू मेनी की जगह बोलो या प्लेंटी, प्लेंटी एक्सपीरियंसेस, प्लेंटी मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस, राइट। One that stands out is getting lost in the streets of Rome. एक जो मुझे सबसे अलग लगता है या बताने लायक लगता है वो है कि रोम के स्ट्रीट्स में खो जाना, गेटिंग लॉस्ट इन द स्ट्रीट्स ऑफ रोम। सो इज सेइंग कि वन दैट स्टैंड्स आउट, अगर बहुत सारे मेमोरेबल एक्सपीरियंस में से कोई एक एक्सपीरियंस मैं जो बताना चाहता हूँ या चाहती हूँ, सो दैट इज और दैट वुड बी गेटिंग लॉस्ट इन द स्ट्रीट्स ऑफ रोम। बट यू नो व्हाट दे से, ऐसा कहते हैं कि ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड अंटिल द नेक्स्ट एडवेंचर। तो वो बोल रहा है कि हाँ बहुत सारे मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस हैं, पर एक जो सबसे अलग है वो है कि मैं रोम के स्ट्रीट्स में खो गया था, राइट। एंड देन ही सेज दैट बट पता है क्या, ऐसा बोला जाता है कि हर अच्छी चीजें उसका अंत होना ही है। तो ये ट्रिप भी एंड हो गया है एंड अंटिल द नेक्स्ट एडवेंचर, मतलब नेक्स्ट एडवेंचर तक वो बोल रहा है कि अभी तो सारा अच्छा था, अब एंड तो होना ही था ट्रिप, अब देखते हैं नेक्स्ट एडवेंचर में हम और मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस क्रिएट करेंगे। तो वो बोल रहा है अंटिल द नेक्स्ट एडवेंचर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट्स द स्पिरिट का यूज कर सकते हैं आप, ओके, मेक द बेस्ट ऑफ एवरी सिचुएशन
and then stands out, right? And all good things must come to an end until the next adventure. Okay, तो ये कुछ phrases हैं, यहाँ से आप सीख सकते हैं, right? एंड मैं तो बोलूंगी कि जितने भी फ्रेजेस हैं उसको आप लिखो एक जगह एंड मे बी यू मेक सेंटेंसेस इन द कमेंट्स इटसेल्फ, ओके? तो आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा. नाउ लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये फ्रेजेस कैसे लगे और यू वांट मोर ऑफ सच नेटिव इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस. आई एम लाइक रेडी टू मेक इट फॉर यू, ओके? सो लेट मी नो इन द कमेंट्स. और प्रैक्टिस जरूर कीजिए जब भी आपको लगे कि ऐसा कुछ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आप यूज करिए इन फ्रेजेस का. और बेस्ट तरीका है कि पहले लिख कर देखो, राइट? यू नो, ट्रैवल एक्सपीरियंस लिखो और सोचो कि ओके ये ईडियम्स मैं ट्रैवल में यूज कर सकता हूँ, ओके? एंड आप उसको लिख के फिर आप यूज कर सकते हैं, तो बोलने में ज्यादा आसानी होगा. लास्ट आपके लिए एक फ्रेज है, आई हैव एन इची फीट. ये भी ट्रैवल से रिलेटेड ईडियम है. लेट मी नो इन द कमेंट्स इसका मतलब क्या हुआ. Hope I made you learn something new in this video. Thank you so much for listening to me. Yeah, until the next video.